जय हिंद। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और ये सारा क्वेश्चन साइंस का है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यकृत को। पीलिया रोग जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऐसे में हृदय, वृक्क और प्लीहा को भी प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यकृत का भार लगभग 1.5 kg होता है, ये भी बात याद रखना। और मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा की ओर। यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बनता है वे हैं। तो लाइकेन जो है दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है, वो कौन कौन है। तो याद रखना, काबक और शैवाल। काबक और शैवाल से लाइकेन बनता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइकेन जो है लिटमस पत्रे को मतलब पहचानने में मदद करता है लाइकेन का पौधा। तो लाइकेन जो है किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है। तो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से और इसके अलावा आवृत्ति से भी निर्धारित होता है। याद रखना, आवृत्ति से भी निर्धारित होता है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है और आवृत्ति से भी। तो ऑप्शन बी सही होगा। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। देखिए, सल्फर मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वायु प्रदूषक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो भी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड जो भी है, ये भी वायु प्रदूषक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। बता दूं कि ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। याद रखना, जोसेफ जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है, भार के हिसाब से पाया जाता है। अगर यही आयतन के हिसाब से पूछेगा वायुमंडल में कितना पाया जाता है ऑक्सीजन, तो भार के हिसाब से 21%, आयतन के हिसाब से 23% पाया जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन। जिसके खोजकर्ता जोसेफ प्रिस्टले है। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि सबसे पहले या प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखना, सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जल में हुआ था। याद रखना, बैक्टीरिया के रूप में सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जल में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे 34 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखते हैं। 35 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। तो बता दो कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा ऐसे। तो मैं बता देता हूँ कि जॉन हेलमोंट ने जीव की उत्पत्ति जीव से हुई थी सबसे पहले यही का कथन था। जॉन हेलमोंट का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 35 का ऑप्शन भी सही है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो याद रखना, पौधे को जो किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है वो होती है फलों से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फलों से प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछ रहा है, देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि आनुवंशिकता के जन्मदाता है। तो आनुवंशिकता के जन्मदाता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। 40 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। 41 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ पे कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया। तो चेचक को वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया। तो याद रखना, डॉक्टर जेनर के द्वारा। डॉक्टर जेनर ने सबसे पहले चेचक की टीका को आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने, याद रखना, लुई पास्चर ने रेबीज टीका का आविष्कार किया था। कौन?
रेबीज टीका का आविष्कार किया था लुई पाश्चर। और डॉक्टर जेनर ने सर्वप्रथम चेचक को तैयार किया था। ऐसे डॉक्टर जेनर को कहना है कि जो गाय दूहने वाला व्यक्ति होता है उसको चेचक कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि चेचक का टीका जो बनाया जाता है गाय के वैक्सीन, गाय के हड्डियों से ही तैयार किए जाते हैं। तो 41 का बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ से फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो गैस में मुख्यतः मेथेन पाया जाता है। और मेथेन का सूत्र CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है मेथेन। और मेथेन जो है एल्केन ग्रुप का सदस्य है। किसका, एल्केन ग्रुप का सदस्य है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, H2n+2 होता है जो एल्केन ग्रुप का सदस्य है। जैसे हम लोग एक कार्बन रखेंगे मेथ को हम लोग 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं। जैसे हम लोग एक कार्बन रखेंगे तो यहाँ पे n जो है यहाँ पे नंबर संख्या बताता है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 है सूत्रे में। तो यहाँ पे देखिएगा CH4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेथेन एल्केन ग्रुप का सदस्य है, जो जिसका एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और मेथेन को हम लोग गोबर गैस मुख्यतः पाया जाता है, ये बात याद रखना। मेथेन को हम लोग यहाँ से और भी नाम से जानते हैं। मेथेन को हम लोग दलदली गैस भी कहते हैं, याद रखना। दलदली दलदली गैस भी बोलते हैं मेथेन को। और इसके अलावा हम इसको मेथेन गैस को आदर्श गैस के नाम से भी जानते हैं। मेथेन गैस को आदर्श गैस के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखना। तो गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है मेथेन। और मेथेन को हम लोग आदर्श गैस, दलदली गैस और मेथेन गैस सबसे ज़्यादा धान के क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ पे धान की बुआई की जाती है या धान जहाँ काटती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेथेन गैस पाया जाता है धान के खेत में। ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा पहला का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। जो हरे फल होते हैं जो पेड़ पौधे में, और उसको हम तोड़ को पकाते हैं तो उसको पकाने के लिए किस गैस का प्रयुक्त किया जाता है। एथिलीन गैस का। एथिलीन गैस का प्रयुक्त किया जाता है। और एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। किसका, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। और एथिलीन जो है किस ग्रुप का सदस्य है, तो याद रखना एल्कीन ग्रुप का सदस्य है। और एल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इससे पहले वाला वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण था। तो एथिलीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है और एल्कीन ग्रुप का सदस्य है। जैसे हम लोग एल्कीन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, CN होता है, CnH2n होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ। तो यहाँ पे कार्बन एन के जगह हम लोग 2 बैठाएंगे तो C2 नंबर संख्या 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो यहाँ पे C2, तो 2 कार्बन यहाँ पे लेंगे और एन के जगह हम लोग 2 बैठाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा C2। और यहाँ पे फिर बैठाएंगे 2 और एन के जगह हम लोग 2 बैठाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एल्कीन ग्रुप का सदस्य है एथिलीन। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाले गैस के प्रयुक्त किया जाता है किस ग्रुप का सदस्य का, एल्कीन ग्रुप के सदस्य के दूसरा समूह वाला। तो एथिलीन हो जाएगा। 1 कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकनाशी ओजन ओजन को ह्रास करता है। तो देखिए यहाँ पे ओजन को ह्रास करने वाला यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए CFC भी ओजन परत को ह्रास करता है। उसके वाला यहाँ पे जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इसके अलावा और भी फिटकीरी हो गया और भी यहाँ पे ओजन परत को प्रकनाशी के छिड़काव करते हैं जो ओजन परत को ह्रास पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पे मेथिल बोरोमाइड जो है, मेथिल बोरोमाइड जिसका सूत्र होता है CH3Br होता है। CH3Br मेथिल बोरोमाइड का सूत्र है। ये जो होता है पिड़कनाशी के रूप में छिड़काव किया जाता है मेथिल बोरोमाइड को, जो ओजोन परत को ह्रास करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेथिल बोरोमाइड। ऑप्शन कौन सा सही होगा, मेथिल बोरोमाइड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेथिल बोरोमाइड। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कण जो है बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बच जाता है। क्या, एक न्यूट्रॉन का कण बन जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक न्यूट्रॉन का कण। और उसके वाला 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा
देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा निम्नलिखित में से किसका एक मिश्र धातु है। तो देखिए याद रखना, कांसा को हम लोग कॉपर और टीन, याद रखना कॉपर और टीन का एक मिश्र धातु है कांसा। किसका? कॉपर और टीन का एक मिश्र धातु है कांसा। तो ऑप्शन यहाँ पे कॉपर और टीन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 5 का। 9 नंबर फिर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। तो रेडियो धार्मिकता की खोज जो किया था किसने, तो याद रखना है हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो धार्मिकता की खोज किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइंस्टीन ने, याद रखना आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और अल्बर्ट, सॉरी दोस्तों, आइंस्टीन ने ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे। किसने? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसका फार्मूला होता है एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। और रदरफोर्ड ने अदृश्य किरणों की खोज किया था। रोन्टगन ने एक्सरे की खोज किया था। तो रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 9 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो निम्नलिखित में टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा रंग उत्तरदायी है। तो लाइकोपीन जो है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन? ऑप्शन बी करेक्ट होगा 10 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर पूछ रहा है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी कारण कारण नौरंगी होता है। तो गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ऐसा नौरंगी होता है। तो याद रखना कैरोटीन, कैरोटीन वर्णन के कारण जो होता है गाजर का रंग नौरंगी होता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण पत्तियां हरी होती है, ये भी बात याद रखना। और गाजर की किसकी मौजूदगी के कारण रंग नौरंगी होता है। तो कैरोटीन वर्णन के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ये भी बात याद रखना। 12 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि पपीता में पीले रंग का क्या कारण है। तो पपीता में पीले रंग का कारण है कैरिका जेनिधन। कैरिका जेनिधन जो होता है पपीते में पीले रंग का एक मुख्य कारण है। और कैप्सिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है, याद रखना। कैप्सिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखा हो या तीखापन होता है। तो यहाँ पे पपीते का पीला रंग कैरिका जेनिधन के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैरिका जैनधन, यहाँ पे याद रखना पपीता का पीला रंग कैरिका जैनधन के कारण होता है। और कैप्सिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर मिर्च का तीखा का कारण है। तो देखिएगा मिर्च का तीखा का कारण कैप्सिन की उपस्थिति, याद रखना कैप्सिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है। कैप्सिन की उपस्थिति के कारण, या तो यहाँ पे इनमें कोई नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे कैप्सिन याद रखना मिर्च का तीखा का कारण है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सिनकोन का कौन सा भाग औषधि देता है। तो याद रखना भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है सिनकोन का भ्रूण, याद रखना भ्रूणपोष जो है सिनकोन का औषधि देता है। यहाँ पे रखना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा भ्रूणपोष। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 15 नंबर और कि 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि धानिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो धानिया में उपयोगी अंश जो होते हैं पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल जो है धानियों को उपयोगी अंश होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। धानिया में उपयोगी अंश पत्ते और सूखे फल, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है 16 नंबर देखिएगा कि लिंग किससे प्राप्त होता है। तो लिंग जो प्राप्त होता है किससे? फूल की कली से। फूल की कली जो है लिंग प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 16 का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 17 नंबर पूछ रहा है तो उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधे के किसी विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो जाइलम जो है पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन नहीं, सॉरी दोस्तों, जाइलम जो है तो जल जल का संवहन का कार्य करता है। जाइलम जो है जल संवहन का कार्य करता है, पौधों के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है। फ्लोएम जो है पौधों को विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। पौधों को विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है अपारा, दूसरा ऑप्शन अग्नि, तीसरा ऑप्शन नाग, तीसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है रोहिणी। तो आप लोग जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है।